हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग विटामिन के शॉर्ट ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे और बस आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। मैं फुली ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिन को याद कराऊंगा और आपको ये रिवीजन नहीं करना पड़ेगा यदि आप ध्यान से इसको देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो विटामिन से रिलेटेड पहले मैं बता दूं, विटामिन जो होता है ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। और विटामिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया में ये विटामिन मदद करता है, ठीक है। अब विटामिन की खोज की बात कर लेते हैं। तो विटामिन के साइंटिस्ट के नाम को भी हम ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। बस ईस्वी जान लेते हैं कि 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई, ठीक है। अब जो हम ट्रिक के माध्यम लगाते हैं वो आप समझेंगे, ठीक है। ये जो मैं ट्रिक का प्रयोग करूंगा ये सिर्फ समझने के लिए होगा, उसका कोई खास मतलब नहीं होगा। बस ये आपको याद कराने के लिए, याद रहे हमेशा, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया। मान लीजिए एक स्टोरी है, CT100, कोई व्यक्ति है जो कि CT100 बाइक चला रहा था, ठीक है, चला रहा था। उसे बहुत दूर यात्रा करना था। उसकी गाड़ी बहुत धीमे से चल रही थी, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने एक पेट्रोल पंप आया और पेट्रोल पंप के जगह उन्होंने क्या किया, गाड़ी में क्या किया, विटामिन डाल दिया। क्या किया? विटामिन डाल दिया, ठीक है। विटामिन डाल दिया। विटामिन डालने के बाद क्या हुआ, उसका गाड़ी CT100 से हंक बन गया और वह अब अच्छे से बहुत से स्पीड में वो अपने मंजिल को पहुंच गया। तो बस ये समझने के लिए ट्रिक था कि कोई CT100 है, विटामिन मैंने उसके टंकी में डाला और वो गाड़ी हंक बन गई। तो हंक से बन जाता है आपका फंक सिमिलर नेम है। तो याद हो जाएगा कि विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब सॉरी, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने किया था? फंक ने किया था। 1911 ईस्वी में खोज किया था विटामिन का। अब विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन, दो बातें बताऊंगा, ये दो बातें पहले समझ लेते हैं, फिर जाके हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। विटामिन कुछ जल में घुलनशील होगा और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होगा। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होगा। जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वो वसा में घुलनशील नहीं होगा, मतलब वसा में नहीं घुलेगा। और जो वसा में घुल जाएगा वो जल में नहीं घुलेगा। कोई एक चीज यदि हम समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से तो आसानी से समझ लेंगे कि वो चीज वसा में नहीं घुलेगा या वसा में जो चीज घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन सा विटामिन है, पहले ये जान लेते हैं। A, B, C, D, E और K, ठीक है, हो गया। ये सारे विटामिन हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लो एक स्टोरी है, वो आपको दिमाग में आएगी जब इसके बारे में, जल में कौन घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, इस टाइप की कोई निकालना होगा आपको आंसर। तो जैसे एक स्टोरी है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है। एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, ठीक है, उसको क्रॉस करना है, ठीक है। वो नदी क्रॉस करने के लिए क्या कौन कौन पहुंचे? एक तरफ पहुंचे किंग। कौन पहुंचे? एक तरफ किंग पहुंचे, ठीक है। यदि किंग होगा तो उसकी आर्मी तो होगी। किंग पहुंचा और उसकी आर्मी पहुंची। किंग है भाई तो उसके साथ आर्मी पहुंची, और नदी टपने वाला है तो उसके साथ आखिर इंजीनियर और डॉक्टर भी होगा ना। डॉक्टर ख्याल रखने के लिए, तबीयत मतलब स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, और इंजीनियर तकनीकी चीजों को ठीक रखने के लिए, ठीक है। एक तरफ ये आया और दूसरे तरफ कौन कौन आया? आपका आया बैरबर और कारपेंटर, ठीक है। एक तरफ बैरबर आ गया और एक तरफ कारपेंटर आ गया, ठीक है। अब ये नदी है, ये नदी दिख रहा है, ये नदी है, मैंने नदी में पानी डाल दिया, ठीक है, ये नदी है। नदी में तो वाटर ही रहेगा ना, वाटर लिख देते हैं, वाटर। अब देखते हैं कि आगे में एक नाव रखी हुई है, ठीक है, टूटी फूटी सी नाव रखी हुई है। मान लो उस नाव से उसको क्रॉस करना है, ठीक है। किंग बैठा, आर्मी बैठा,
देखिए नौ टूटी फूटी है, तो नौ टूटी फूटी है तो उसको तकनीकी रूप से ठीक करना पड़ेगा। साथ में था इंजीनियर, तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग अपना दिमाग लगाया और नौ को ठीक किया, तो ये चारों चल दिए। ठीक है, इसमें भी साथ में कारपेंटर था, तो ये भी किसी तरह नौ में बैठे और चल दिए। अब बात आया कि पानी है, धूप है, तो स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। तो इसका जब स्वास्थ्य खराब होगा तो इसके पास तो डॉक्टर है, लेकिन इसके पास ना डॉक्टर है ना आर्मी है। ठीक है, मान लो यहाँ समुद्री सेना इधर भी हमला करती है, इधर भी हमला करती है, और स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो डॉक्टर था इसके पास स्वास्थ्य बचाने के लिए, और समुद्री सेना से लड़ने के लिए इसके पास आर्मी था। और इसके पास ना तो डॉक्टर था और इसके पास ना तो आर्मी था। तो बी और सी क्या हुए, दोनों पानी में डूब गए। दोनों पानी में क्या हो गए, डूब गए। डूबने से क्या तात्पर्य होता है, बी और सी जल में घुल गए। बी एंड सी क्या हो गया, वाटर में घुल गए। ठीक है, घुल गए, यहां तक याद हो जाएगा। और KEDA ये जो होते हैं, ये विटामिन जो थे, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी जल में नहीं डूबे और ये लोगों ने नदी क्रॉस कर ली। यानी नदी क्रॉस कर ली, यानी ये लोग जल में नहीं डूबे, यानी ये लोग जल में घुलनशील नहीं है, और ये जल में घुलनशील नहीं है, और ये जल में घुलनशील है। तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गया कि विटामिन KAED यानी किंग, आर्मी, इंजीनियर और डॉक्टर, ये जो है वाटर में नहीं घुलेंगे। यदि मैंने क्या बताया, जो वाटर में नहीं घुलेंगे वो वसा में घुलेंगे, यानी वसा में घुलेगा KEDA। और जल में कौन डूब गया था, जल में डूब गया था आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी, जल में डूब गया था। यानी डूबने का मतलब तात्पर्य होता है जल में घुल गया। ठीक है, जल में घुलनशील, ये समझाने के लिए मैंने ट्रिक बनाया। तो ये घुलनशील के अनुसार विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वो समझ गए कौन कौन सा जल में घुल जाता है, विटामिन बी और सी। और वसा में विटामिन कौन कौन सा घुल गया, वाटर, KED और A, ये विटामिन ये जो होते हैं, ये विटामिन वसा में घुल गए। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। अब समझते हैं हम लोग कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है। जैसे ये कैसे याद रखेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B3 को नियोसिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये मिटा देता हूं मैं, और इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया, अब इसको समझते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहीं पे मिटा देते हैं, यहीं पे समझाता हूं। अब देखिए इसको किस प्रकार याद रखेंगे, ये सीक्वेंस हमेशा लेके चलना है। पहले A फिर B, अल्फाबेट के अनुसार ABCDE और ABCDE और K, E और K, विटामिन K। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस प्रकार ट्रिक से याद रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, सबका सबसे पहले सीक्वेंस याद रखना होगा कि हमेशा अल्फाबेट के अनुसार ही लिखेंगे। पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर E होगा। और यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, F लिख दिया था मैंने, सीक्वेंस वाइज लिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे विटामिन K होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हम बताएंगे याद रखना है। बस करना क्या है, सबका फर्स्ट लेटर के अनुसार मैंने ये ट्रिक बनाया। जैसे यहां पे देखिए, रथ रानी, पपाया, आगे चल रहे हैं इस प्रकार, रथ रानी पपाया, उसके बाद बर्फी, उसके बाद हो गया बर्फी, टॉफी,
खाया, ठीक है, खाया। ये हमारा ट्रिक है। मैंने बस क्या किया, सभी का एक एक लेटर ले लिया और उसको बस सुधार दिया मैंने। यही ट्रिक था, यही ट्रिक आपका है इसको याद रखने का, ठीक है। अब देखना है कि इसको याद क्या रखना है। बस रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, ठीक है। रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, मतलब रथ रानी किसी का नाम होगा, ठीक है। मान लो रथ रानी है और उन्होंने क्या किया, पपाया, ठीक है, पपाया बर्फी सा एक, यानी नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं जो वो मीठा मीठा सा कुछ एक चीज खाया था, या फिर तीखा तीखा सा कुछ खाया था, गोल गोल सा एक, इस प्रकार बोलते हैं सा एक, मतलब वही पपाया और बर्फी सा एक टॉफी खाया था। खाया एक ही टॉफी, लेकिन पपाया और बर्फी सा था, ठीक है। ये ट्रिक हो गया जिसमें से खाया को साइलेंट कर देना, यानी खाया का कोई मतलब नहीं होगा। और हर चीज में दो दो होगा, दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, बस इसमें आपको 3 देना है, इससे 3 बनेंगे, ठीक है। यानी इनमें से 3 का नाम होगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ कहीं ना कहीं तो 3 देना ही था, क्योंकि ये पेड़ में नहीं था, मतलब नहीं तो मैं ट्रिक भी पेड़ में ही बना देता। क्योंकि रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, खाया का कोई मतलब ही नहीं है विटामिन में, ठीक है। विटामिन तो खाने के लिए, ठीक है, इसीलिए खाया शब्द खत्म कर देंगे, ठीक है। खाया शब्द साइलेंट हो गया। अब समझते हैं रथ, रथ से क्या हो जाएगा आपका, रॉ से हो जाएगा आपका रेटिनॉल, रो से आपका हो जाएगा क्या, यहीं पे देख देख के समझा देते हैं। रॉ से आपका हो जाएगा रेटिनॉल, देखिए यहां पे रॉ से रेटिनॉल, थो से थायमीन, ठीक है, थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, ठीक है, नी से नियोसिन, पो से पेंटोथोनिक एसिड, पा से पायरिडॉक्सिन, या से, या का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या का भी कोई मतलब नहीं है। मैंने बस प पा रखता तो कोई शब्द सुनने में याद ही नहीं होता, ट्रिक में अगर यदि कोई बाधा आ जाए तो वो याद नहीं होता, इसीलिए प पा से पपाया मैंने बना दिया, ठीक है। पपाया हो गया। उसके बाद बर्फी से आते हैं, बॉ से हो जाएगा आपका बायोटीन, फो से हो जाएगा आपका फॉलिक अम्ल, और सा से आपका हो जाएगा साइनोकोबालामीन, और ए से हो जाएगा, ये हो गया, और ए से हो जाएगा, रुकिए तीनों में मैं लगा देता हूं, ये ब्लैक मार्कर से एक ए, ये को, तीनों से अलग अलग मतलब निकल जाएगा। सा से हो जाएगा साइनोकोबालामीन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और टी से हो जाएगा टोकोफिरॉल, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक था, बस इसको आपको याद रखना है। रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, क्या याद रखना है, रथ रानी, रानी का नाम है रथ रानी, पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, ठीक है, जिसमें खाया साइलेंट हो जाएगा। बस यही चीज आपको याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में, बाकी सब का हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं किसी का ट्रिक में देखे होंगे सिर्फ बी का नाम है, मैंने सारा इन्वॉल्व इसलिए क्या, क्योंकि हर किसी का एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सीक्वेंस वाइज है, बस याद रखना कि ये ट्रिक सीक्वेंस वाइज में लगेगा। क्योंकि आप पहले ई के देखो सीक्वेंस अल्फाबेटिकली है ना, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी डी ई एफ, और बी में भी पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 11, फिर जाके 12 आएगा, उसके बाद सी डी ई के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक था, रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया। इसको 4 बार बोलना है, रथ रानी पपाया बर्फी सा एक टॉफी खाया, ठीक है। और उसी से आप एग्जाम में कोई भी आएगा आप आराम से एग्जाम में मार लेंगे। अब बस आपको ये बताना है, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। विटामिन B12 में ये जो होता है, इसमें स्टार मार देते हैं, क्योंकि इसमें अगर पूछा जाएगा विटामिन B12 में क्या होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब कुछ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन करके आ जाता है, शरीर में कौन से विटामिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, यानी संश्लेषण होता है। तो विटामिन D और विटामिन K
का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, शरीर में संश्लेषण, सिंथेसिस लिख देते हैं, सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में। तो उसके बाद फिर डिजीज वाली बात आती है, वो मैं आपको एक पेज बना के, मैं शेड्यूल बना के दे दूंगा, चूंकि सिर्फ ट्रिकी माध्यम में सिर्फ याद रखना होता है यही सारा चीज। उसके बाद अगर यदि आप चाहेंगे, आप यदि डिमांड करेंगे तो मैं उसका भी ट्रिक लेके आऊंगा कि किससे कौन सा बीमारी होता है, ये याद रखना है। ऐसे मोटा मोटी नॉर्मली आप जानते ही ए आंख से रिलेटेड होता है, विटामिन ई जो होता है नपुंसकता से रिलेटेड होता है, और इन सब के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। आज के इस वीडियो में विटामिन का साइंटिस्ट से लेकर, कौन कौन सा घुलनशील से लेकर और किसका क्या साइंटिफिक नेम था, इसका मैंने ट्रिक बना के आपके सामने लाया। यदि मेरे इस विटामिन का ट्रिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना से जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।